आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ और मैं हूं नीरज। आज इस वीडियो में कई बड़ी खबरें आपका इंतजार कर रही है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्टेट रिजल्ट पर बीएसईबी के उच्च अधिकारी ने जो बयान दिया है, जो बातचीत हुई है अभ्यर्थी से, उसको सुनने के बाद आप चौंक जाएंगे। बीएसईबी के अधिकारी भी साफ तौर से कुछ भी कहने से बच रहे हैं और अभ्यर्थी ने जब जोर देकर पूछा कि रिजल्ट कब तक आएगा तो उन्होंने कहा कि देखिए, कब तक आता है हम कुछ कह नहीं सकते, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद, इस पर भी स्थिति साफ नहीं है। आपको हम आज परीक्षा नियंत्रक, बीएसईबी के जो परीक्षा नियंत्रक है, उनसे अभ्यर्थी ने जो बातचीत की है उस ऑडियो से रूबरू कराएंगे। आप समझेंगे कि परीक्षा नियंत्रक भी अब परीक्षा के रिजल्ट को बनाने की बात करते हैं, पर कब ये रिजल्ट जारी होगा इस पर उनकी चुप्पी बरकरार है। इस बीच में सीटेट दिसंबर 2019 केस के संबंध में भी हम बड़ी खबर आपको दे दें कि 4 नवंबर 2020 को सुनवाई संभव नहीं है। केस की क्यों संभव नहीं है, इस वीडियो में हम आपको विश्लेषित करेंगे। इस बीच में डीएलएड प्राथमिकता केस का फैसला 4 नवंबर को आएगा, इस पर भी हम आपको इस वीडियो में विश्लेषित करेंगे। सबसे पहले सुने कि परीक्षा नियंत्रक ने स्टेट रिजल्ट पर अभ्यर्थी के सवाल का क्या जवाब दिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभ्यर्थी लगातार रिजल्ट कब तक आएगा पूछ रहे हैं। सुनिए। बोले सर, रिजल्ट के बारे में जानकारी। रिजल्ट का प्रक्रिया चल रहा है जी निकलेगा तो पेपर में आ जाएगा। सर, इलेक्शन तक आ जाएगा 10 तारीख तक। अभी तो नहीं बता सकते। प्रक्रिया हमें ना बीएसईबी के उच्च अधिकारी भी अभी नहीं बता सकते कि रिजल्ट कब तक आएगा। चुनावी महीना और चुनाव के बाद क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि चुनाव के बाद अगर सरकार बदलती है और नई सरकार अपने स्तर से परीक्षा को अपनी नज़रों से देखती है तो आगे परीक्षा पर तलवार लटक सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले जब लालू प्रसाद रेल मंत्री थे और ग्रुप डी की बहाली चल रही थी, रेलवे में दौड़ का आयोजन कराया गया, दौड़ संपन्न हुआ, पर ममता बनर्जी अगली सरकार में जब रेल मंत्री बनी, उन्होंने परीक्षा को रद्द करके, दौड़ को रद्द करके पुनः दौड़ करवाई, पुनः परीक्षा करवाई और फिर से दोबारा सब कुछ शेड्यूल वाइज हुआ। ऐसे में अब नई सरकार क्या कदम उठाती है ये भी देखने वाली बात होगी। इस बीच में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के संबंध में बड़ी खबर हम आपको दे दें कि सीटेट 2019 दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बिहार शिक्षक बहाली में मौके के केस की सुनवाई जो 2 नवंबर 2020 को होने वाली थी, 118 नंबर पर लिस्टिंग होने के बाद केस की सुनवाई नहीं हुई और 4 नवंबर 2020 को अगली तारीख की संभावना हमने व्यक्त की थी, पर अब ये साफ हो गया कि 4 नवंबर को सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई नहीं होगी। ऐसे में अब अगली तारीख कब पड़ती है ये भी अब संशय की स्थिति है और ऐसा प्रतीत होता है कि अधिवक्ता को दोबारा इस केस में मेंशनिंग करनी होगी और दोबारा मेंशनिंग के बाद फिर अगली तारीख 15 नवंबर के बाद अगर पड़ती है तो नई सरकार के साथ सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों का केस भी आगे बढ़ रहा है और देखना ये होगा कि नई सरकार इस केस के फैसले के बाद क्या कदम उठाती है, या नई सरकार केस आगे जब बढ़ेगा और नई सरकार उससे पहले अगर बन जाती है तो क्या वो सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका देती है, ये सभी आगे देखने वाली बात है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह में नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के द्वारा जो बड़ा केस किया गया जिसका रन 10+2 की बहाली रुकी है, उस केस में सरकार के जो वकील हैं, विभाग शिक्षा विभाग के जो बड़े वकील हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि अभी कोई बिहार में सरकार ही नहीं है तो इस केस का फैसला कैसे किया जाए, 4% क्षैतिज आरक्षण कैसे दिया जाए। ऐसे में नई सरकार के साथ इस केस का फैसला हो तो ज़्यादा बेहतर होगा और न्यायाधीश ने 7 दिसंबर 2020 की तारीख दी है उस केस में। ऐसे में हम कह सकते हैं कि अभी बिहार में सरकार न होने के कारण भी सुनवाई को आगे नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के केस की सुनवाई को आगे बढ़ाया गया। उसी तरह सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में भी सरकार बिहार में ना होने का हवाला भी विभाग शिक्षा विभाग दे सकती है, पर आगे सब कुछ माननीय न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर कर रहा है, पटना हाई कोर्ट पर निर्भर कर रहा है। पर अभी की जो स्थिति है, 2 नवंबर 2020 को बड़ी सुनवाई होनी थी, पर विभिन्न कारणों से सुनवाई को टाला गया और 4 नवंबर 2020 को हमने ये आकलन किया था कि अगली तारीख पड़ेगी, क्योंकि 3 नवंबर 2020 को पटना प्रमंडल में चुनाव होने के कारण कोर्ट की कार्रवाई स्थगित है। ऐसे में 4 नवंबर 2020 को केस संख्या CWJC 6670 जो कि डीएलएड प्राथमिकता खत्म करने को लेकर बड़ा केस पटना हाईकोर्ट में किया गया था। फैसला रिजर्व होने के बाद अब फैसला 4 नवंबर को, इस फैसले से
बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा बदलेगी। आपको बता दें कि 1 से 5 में बहाली प्रक्रिया रोकी गई है। शिक्षा के निदेशक बार बार कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद इस पर कोई कार्रवाई होगी, पर इससे सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों में डर का माहौल है, क्योंकि अगर डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस का फैसला हो जाता है, इसके बाद आनन फानन में बहाली प्रक्रिया में सभी जो भी प्रमाण पत्र जो मेधा सूची बननी है उनको बनाने के बाद बिहार सरकार पटना हाईकोर्ट में सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों के केस में यह हलफनामा दायर कर सकती है कि हमने सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया है और अब हमें नियुक्ति पत्र देनी है जिस पर फैसला दिया जाए। ऐसे में 2 नवंबर की जो सुनवाई टली है, अभ्यर्थियों के माथे पर बल है कि आगे क्या हो सकता है। आप देख सकते हैं कि डीएलएड प्राथमिकता के केस में पिछले दिनों जो फैसला रिजर्व का ऑर्डर है आपके स्क्रीन पर है, पटना हाईकोर्ट में अब सुनवाई 4 नवंबर 2020 डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे पर, और इस केस से बिहार शिक्षक बहाली का दशा दिशा और भविष्य तय होने वाला है। अभ्यर्थी अब एक तरफ से उत्सुक है जानने को कि क्या होगा, पर कोई ये नहीं कह सकता कि किस पाले में गेंद जाएगी। डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे में क्या प्राथमिकता बरकरार रहेगी या डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी एक समान होंगे, ये सभी भविष्य की गोद में है। पर 4 नवंबर 2020 बिहार शिक्षक बहाली की दशा और दिशा बदलने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और ऐसे में डीएलएड अभ्यर्थी जिनका एकेडमिक मार्क्स कुछ कम है और मेरिट ठीक से नहीं बन रहा है, उनके कलेजे पर ही हाथ है कि कहीं अगर बीएड अभ्यर्थियों को समान मौका मिल गया, अगर प्राथमिकता नहीं रही तो उनका क्या होगा। कई अभ्यर्थियों ने हमें फ़ोन कॉल करके इस संबंध में हमसे पूछा है, पर हम ये कह रहे हैं कि सब कुछ अब पटना न्यायालय के हाथ में है और 4 नवंबर का इंतज़ार कीजिए। इस बीच देखने वाली बात यह है कि सीटेट जो जुलाई में होने वाला था अभी तक हुआ नहीं है, और अनुमान यह है कि दिसंबर माह में सीटेट की परीक्षा फिर से आयोजित होगी। अगर सीटेट की परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई तो सीटेट दिसंबर 2019 अभ्यर्थियों के केस पर इसका असर पड़ सकता है। अब इंतज़ार कीजिए 4 नवंबर 2020 का डीएलएड प्राथमिकता मुद्दे के केस में क्या सुनवाई होती है और बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 पर इसका क्या असर होता है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।